अबाउट द टाइप्स ऑफ टी सेल। तो जैसे एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कैसे फॉरेन सेल को टी सेल डिस्ट्रॉय करती हैं। मान लो ये हमारा एक फॉरेन सेल है, राइट। तो फॉरेन सेल के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन। ठीक है, ये क्या है? एंटीजन। और ये सेल क्या है? हमारा फॉरेन सेल है। फॉरेन सेल का मतलब क्या हुआ? जो शरीर का सेल नहीं, बाहर से आ रहा है, कोई पैथोजेनिक सेल हो गया, मान लो बैक्टीरिया सेल समझ लो। तो जो टी सेल हैं, हमारी टी सेल जो हैं, ये एक्टिवेटेड हो जाएंगी, खास करके किलर टी सेल। ये यहाँ से सिंथेसिस शुरू करेंगी और रिलीज़ करना शुरू करेंगी साइटोटॉक्सिन को। दिस साइटोटॉक्सिन इज कॉल्ड परफोरिन, जैसा मैंने अभी ऊपर लिखा था। ये परफोरिन आएगा इस जगह पर और इनकी मेम्ब्रेन में इस तरह से पॉलीमराइज हो जाएगा और पोर का फॉर्मेशन करेगा, है ना। क्या होगा? पोर का फॉर्मेशन होगा। अब जब पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा तब ये इतनी सेल क्या होगी, यानी कि ये इतनी सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो डैमेज कर जाएगी, है ना, यहाँ पे। और जो फ्लूइड होगा, एक्सटर्नल फ्लूइड, वो इंटर करेगा सेल में। अब सेल में जैसे जैसे फ्लूइड इंटर करेगा ये जगह जगह से ब्रेक कर जाएगी, यानी कि इसकी होगी क्या? इस सेल की क्या हो गई? लिसिस हो गई। और लिसिस होने के बाद ये फॉरेन सेल क्या हो जाएगी? डाई हो जाएगी। ना, सवाल ये पैदा होता है कि जो किलर टी सेल है ये आइडेंटिफाई कैसे करती हैं? ये आइडेंटिफाई करती हैं, इनके सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। इस रिसेप्टर्स के थ्रू इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगे कि एंटीजन बॉडी वाला है या बाहर वाला है। जैसे शरीर का जो एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज करेंगी और समझेंगे कि ये घर का ही यानी बॉडी का ही एंटीजन है, तो इसे किल नहीं करेंगे। अगर ये बाहर का एंटीजन है तो इसे किल कर देंगी। तो की सेल कुछ इस तरह से काम करती हैं। दे फर्स्ट आइडेंटिफाई द एंटीजन टाइप और रिसेप्टर्स। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का रोल क्या है एक्चुअल में। अच्छा, एक चीज़ और हमको यहाँ पे पढ़नी थी, वो पीछे रह गया। नेचुरल